हेलो फ्रेंड्स, उस्मानी कोचिंग सेंटर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, हमारे चैनल पर रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं और आज हमने रीजनिंग की क्लास में एक न्यू चैप्टर आरंभ किया है, गणितीय संक्रियाएं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए हम ये समझ लेते हैं कि गणितीय संक्रियाएं होती क्या हैं और ये किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गणितीय संक्रियाओं के अंतर्गत गणितीय व्यंजक को वास्तविक गणितीय चिन्हों को निर्देशानुसार परिवर्तित करके व्यंजक को हल करते हैं। गणितीय व्यंजक प्लस, माइनस, गुणा, भाग, बड़ा, छोटा या अंग्रेजी के अक्षरों P, Q, R, S, A, B तथा C का या अन्य संकेतों से युक्त होते हैं या होता है, जिसे दिए निर्देशानुसार चिन्हों में परिवर्तित कर बदले हुए व्यंजक का मान ज्ञात करना होता है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए बोर्डमास पद्धति का प्रयोग किया जाता है। बोर्डमास गणितीय पद्धति की मूल विधि है, जिसके माध्यम से गणितीय संक्रियाओं को दिए गए शब्दों के आधार पर हल किया जाता है। देखिए, बी से आता है ब्रैकेट। सबसे पहले हमको ब्रैकेट हल करना होता है, मतलब कोई भी क्वेश्चन आपका दिया हो तो उसमें आपको सबसे पहले ब्रैकेट हल करना रहता है, फिर उसके बाद यहाँ पर गुणा हल करना रहता है, फिर भाग, उसके बाद गुणा, और यहाँ पर उसके बाद प्लस आपको, और फिर उसके बाद माइनस आपको हल करना रहता है। ये हम सब समझेंगे जब आगे हमारे उदाहरण देखने को मिलेंगे। देखिए, यहाँ पर आप समझिए, बोर्डमास विधि के अनुसार सबसे पहले कोष्ठक को हल किया जाता है। कोष्ठक की क्रिया के बाद का मतलब कि गुणा की क्रिया को हल किया जाता है। का की क्रिया के बाद भाग की क्रिया को हल किया जाता है। भाग की क्रिया के बाद गुणा की क्रिया को हल किया जाता है। गुणा की क्रिया के बाद जोड़ की क्रिया को हल किया जाता है और जोड़ की क्रिया के बाद घटाव की क्रिया को हल किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑफ को भी यहाँ पर गुणा कहा गया है और मल्टीप्लाई को भी यहाँ पर गुणा कहा गया है। तो देखिए, का क्या मतलब होता है, ये आपको नेक्स्ट उदाहरण में आपको समझ में आ जाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं हम सबसे पहला अपना क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुणा तथा डी का अर्थ भाग हो तो समीकरण 18A 6B 2C 15D 3 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर 18 प्लस 6 माइनस बी की जगह माइनस 2 सी की जगह गुणा 15 और डी की जगह पर है भाग 3। तो देखिए, बोर्डमास के नियम के अनुसार सबसे पहले हम यहाँ पर 3 से 15 को काटेंगे, चूंकि हमको सबसे पहले बोर्डमास में भाग करना होता है। देखिए, यहाँ पर ऑफ नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये पहले गुणा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डी का मान सी का मान डायरेक्ट गुणा कहा गया है और गुणा भाग के बाद हल किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर इस समीकरण को हम हल करेंगे। 18 प्लस 6 माइनस 2 गुणा 3 पंजे तो 5 आ जाएगा, यहाँ 3 पंजे 15। फिर यहाँ पर 18 प्लस 6, अब हम गुणा करेंगे, 5 दूनी 10। अब उसके बाद हमको प्लस करना है, 18 6 24 माइनस 10। अब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 14। तो हमारा इस समीकरण का जो मान होगा 14 करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए, हमारा अगला उदाहरण है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ भाग और भाग का अर्थ प्लस हो तो समीकरण इतने का मान क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने प्लस को क्या बोला है माइनस, और माइनस को बोला है गुणा, और गुणा को बोला है इन्होंने भाग, और भाग को बोला है प्लस। तो इस समीकरण का हमको मान ज्ञात करना है। 8 प्लस 3 माइनस 5 भाग 10 गुणा 2। तो देखिए, 8 और प्लस की जगह माइनस बोला है और माइनस की जगह गुणा बोला है और भाग की जगह पर इन्होंने प्लस बोला है और गुणा की जगह पर भाग बोला है। तो अब इस समीकरण को हम हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम भाग करेंगे, 8 माइनस 3 गुणा 5
प्लस 2 पंजे 10 5 हो जाएगा। अब हम गुणा करेंगे, बोर्ड मास के नियम अनुसार चल रहे हैं। 3 पंजे 15 प्लस 5, तो देखिए अब हम प्लस करेंगे तो 8 प्लस और 5 ये प्लस के हैं तो दोनों हो जाएंगे 8 5 13 और माइनस 15, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर माइनस के 2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमारा अगला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 3। यदि P का अर्थ गुणा Q का अर्थ भाग R का अर्थ माइनस तथा S का अर्थ प्लस हो तो व्यंजक इतने का मान क्या होगा। तो देखिए 7 और P को क्या बोला है इन्होंने, गुणा 3, और R का मान है यहाँ पर -9 और Q का मान है भाग 3, S का मान है यहाँ पर +8। अब देखिए इस समीकरण को हम हल करेंगे तो बोर्ड मास के नियम अनुसार हम सबसे पहले भाग करेंगे तो 3 तिया 9 3 हो जाएगा +8, और अब हम गुणा करेंगे 7 तिया 21 -3 +8। अब हम उसके बाद प्लस करेंगे तो 21 और 8 हमारा हो जाएगा 29 और -3, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा 26 आंसर आ जाएगा इस समीकरण का, मतलब कि इस व्यंजक का जो मान आएगा वो 26 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। तो फ्रेंड जैसे कि आप समझ गए होंगे कि बोर्ड मास का नियम किस प्रकार से लगाया जाता है। देखिए सबसे पहले हमको ब्रैकेट हल करने रहते हैं। मान लीजिए किसी समीकरण में ब्रैकेट दिए हों तो पहले उस ब्रैकेट के अंदर के मान को हल किया जाएगा। फिर उसके बाद आपको यदि बोला जाए कि 28 का 27% कितना होगा, तो जैसे इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आएंगे आपको तो इसमें सबसे पहले आपको ऑफ, मतलब कि ब्रैकेट के बाद ऑफ का हल किया जाएगा, और उसके बाद आपको डिवीजन मतलब कि भाग हल करना होगा, और फिर आपको मल्टीप्लाई मतलब कि गुणा हल करना होगा। फिर उसके बाद आपको प्लस यदि दिया होगा समीकरण में तो उसको हल करना होगा, और सबसे लास्ट में आपको माइनस करना होगा। इसी प्रकार से बोर्ड मास का नियम बनता है और इसी के अनुसार आपको समीकरण को हल करना रहता है। तो फ्रेंड आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप समझ में नहीं आया हो आपको तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से समझा देंगे। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही इसी प्रकार की वीडियो भविष्य में देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।